हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्धस्यराध्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक 4 और 5 दोनों साथ में लेंगे। भगवान पिछले 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं। त्यागे सो आगे इदमिंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय नमः तेन त्यक्तेन भुंजिता त्यागाय संभृतार्थानम सत्याय विजगीषुणाम। तो त्याग के लिए अब भगवान अपनी स्पष्टता करेंगे। आइए देखें भगवान क्या कहते हैं। अमृतवाणी को सुने भगवान की। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के बारे में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे भेद से 3 प्रकार का त्याग किया कहा गया है। अब देखिए, त्यागाच्छन्तिरनंतरम भगवान ये भी कह रहे हैं। अब यहाँ त्यागो ही पुरुष व्याघ्र कह रहे हैं। त्याग सर्वोत्तम है, लेकिन त्याग 3 प्रकार के बताए गए हैं। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़वाएंगे। इसलिए हिंदी में भी कहावत है, त्यागे सो आगे। हमारे परम पूज्य श्री गुरु जी त्यागी 1008 लक्ष्मण दास जी महाराज, जिन्होंने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, सब होते हुए भी यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा संन्यास है, यही सच्चा सांख्य योग है। तो अब यहाँ कहते हैं कि श्री भगवान सेड, some sages understand sannyasa as the giving up of all actions motivated by desire, and the Vedas declare that tyaga consists in relinquishing the fruit of the all actions। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भी त्याग सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा त्याग है। हमारे डॉक्टर गौड़िया साहब कहा करते थे कि मरना सरल है, लेकिन खिस्से में हाथ डालना बहुत कठिन है। कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि वो त्याग है ना, कठिन है। मर जाएंगे लेकिन हाथ में, खिस्से में हाथ नहीं डालेंगे, किसी को दे नहीं पाते हैं। तो कहते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द भारता, नाउ हियर माय जजमेंट अमाउंट renunciations of tiger among men. Renunciation is declared in the scriptures to be of 3 kinds। 3 प्रकार के हैं। जो ये देखें क्या भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक में पूर्वार्ध की व्याख्या के रूप में भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में अपना मत बताया है। जिस तरह शरीर और शरीरी का विवेक सब तरह योगियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान ने उनका गीता में सबसे पहले वर्णन कर दिया है। अब देखो, हम नाम लेंगे लेकिन नामी को नहीं पहचानेंगे तो नहीं चलेगा। नाम लेते रहो, नामी यत्न है, रत्न है, उसी को पहचानो। नाम भी रत्न है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, है ना। नाम का सच्चा परिचय उसी को होता है जो नाम का महत्व जानता है। कोई गुरुजी ने किसी को एक
शिष्य को मंत्र दिया, बहुत सेवा की पहले गुरु जी की, फिर गुरु जी को लगा कि ये योग्य पात्र है, तो गुरु जी ने उसको कान में कई समय के बाद एक मंत्र मुंह में बोला और वो था राम। अब वो तो जपने लगा बेचारा, लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वो जा रहा था तो वहां कोई राम 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 सब बोलते जाते रहे थे। अब उसको शंका हुई कि गुरुजी तो कहते थे कि ये गुप्त मंत्र है, ये रत्न है, ये तो सारे लोग बोलते हैं, सारे जानते हैं। तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी को कहा, गुरुजी जान गए कहने से पहले ही। तो उसने, गुरुजी ने झोले में से निकाल के एक कांच जैसी गोली दी, बोला जाओ इसकी कीमत करके लाओ। तो बेचारा गांव में आया तो वहाँ सबसे पहले सब्जी वाला भैया मिला, तो उसको कहा, तो उसने कहा कि भाई अच्छी चीज़ है, बच्चे लोग खेल लेंगे, मैं आपको थोड़ा सब्जी दे दूंगा, मुझे दे दो। तो बोले बेचना तो नहीं है। तो फिर आगे गया तो सुनार की दुकान मिली। सोने वाले ने देखा कि चलो अच्छी चीज़ है, बेच डालेंगे तो कुछ मिलेगा। तो शुक्र का हीरा ऐसा कुछ मान के उसने 100 रुपया देने की बात कही। तो फिर और वो आगे गया, वहाँ एक दुकान उसको दिखाई दी रत्न वाले की, वहाँ गया तो उसने बोला यार ठीक है, अच्छा तो है, लेकिन नकली हीरा जैसा लग रहा है, लेकिन अच्छा है। तो उसने कहा कि मैं 1000 दूंगा। उसके बाद और एक जोहरी था, उसके पास गया तो बोला बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो असली हीरा है। तो उसने कहा कि इसकी कीमत 1,00,000 रुपया दूंगा। तो बोले बेचना नहीं है। फिर आगे गया तो वो एक बहुत बड़ा जहरी जो ज्ञान था, जौहरी रत्न पहचानने वाला, उसको बोला ये रत्न किसी को नहीं देना, बेचने लायक नहीं, ये तो अमूल्य है। तो फिर आया गुरुजी के पास और गुरुजी को कहा कि भाई ये बहुत अमूल्य है। तो गुरुजी ने कहा कि यही तेरे लिए उदाहरण है समझने के लिए कि राम नाम गुप्त है, अमूल्य है, इसको जो पहचाने उसी को ये कीमत है। बाकी इसी को राम नाम को धंधा बनाकर जो बैठ जाए वो ठीक नहीं है। आजकल कई पक्षों वाले के लिए भी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने धंधा नहीं बनाया, उन्होंने सार्थक करके दिया। राम नाम के लिए उनको प्रेम है, भारतीय संस्कृति के लिए प्रेम है, धर्म के लिए प्रेम है। इसलिए मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, लेकिन जिन्होंने आगे बढ़कर ऋषि के समान मेहनत की है, ऐसे नरों के राजा इंद्र, उनको शतशः मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो राम नाम एक अमूल्य पुड़िया है। कितना भी भोजन कर लो, हजम गोला गोली खाओ तो पच जाता है हवा बनने से। उसी तरह इस संसार के कई पाप कष्ट दुख सब राम नाम की गोली से दूर हो जाता है। एक भरोसो एक व्रत एक नाम विश्वास, किसके पर? भगवान के राम पर। ये हमें जीवन का आराम देने वाले हैं। आराम सर्व वृक्षाणाम, राम राम रक्षा स्तोत्र में कहा है। रक्षितम नाम भी, आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करें तो राम करते ही सारे मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। राम 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 कहते कहते जीवन धन्य बन जाता है। तो ये अमूल्य रत्न है, जो जाने वो जाने, नहीं जाने वो नहीं जान पाएंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर उतर ही भव पारा। राम नाम की औषधि, मेरे पिताजी रोज गाते थे स्नान करते समय। राम नाम की औषधि खरी नीति से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं न महारोग मट जाए। मेरे पिताजी रोज गाया करते थे। तो राम नाम, जलाराम बाबा भी बोलते हैं, राम नाम में लीन रहे, देखत सब में राम, ताके जुगपन धन करूं जय 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 जलाराम। ऐसे जलाराम जी को प्रणाम करता हूं जो वीरपुर में हो गए। तो नाम का महिमा बहुत है।
कलयुग में केवल नाम ही आधार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। हरेर्नामैव 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 केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून गताशूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए श्लोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जैसे वचन बोलते हैं तुम, लेकिन तो फिर ज्ञानी जैसे शोक भी नहीं करना चाहिए, है ना। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे मयमतः परम। तो यह भगवान कह रहे हैं कोई भी काल में मैं न था, हाँ? मैं न था और था भी, दोनों बात करते हैं। राजा लोग भी नहीं थे, ये सब कोई नहीं जानता है। फिर भविष्य में तू हूँ और राजा लोग, हम लोग भी रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहधारी मनुष्य शरीर में बचपन युवानी ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती है, लेकिन धीर पुरुष मोहित नहीं होता है, मोह नहीं होना चाहिए उसको। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। ठंडी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता सबको सहन करो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमूर्तत्वाय कल्पते। जो पुरुष सृष्ट दुख सुख के सम रहने वाले बुद्धिमान पुरुष को मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं, तो वह अमर होने के लिए समर्थ हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अनाथ नाश रहित तू जो जान जिससे यह सारे जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्त शरीणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यसु भारत। इसलिए नाश रहित जानने में न आने वाले नित्य स्वरूप जीव सारे शरीर नाशवंत कहे गए हैं। इसलिए तुम युद्ध करो। कोई किसी को मारता नहीं है, न कोई न जायते म्रियते वा, कोई मरता नहीं है। शरीर जैसे आत्मा एक कपड़े को बदलते हैं वैसे वो शरीर बदल देता है। तो ये सारा ज्ञान भगवान ने उनको दिया। आत्मा को कोई न छेद सकता है, अच्छेद्य जला सकता है, सुखा सकता है। अचलो यम सनातन। तो अव्यक्त अविचिन्त्य अविकार्य मुच्यते, इसके लिए शोक करना ठीक नहीं है। वो नित्य है तो उसके लिए तुम शोक मत करो, क्योंकि जन्म और मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तारा का उदाहरण सब देते हैं ना। जब बाली मर गया तो तारा विकल देखी रघुराया दिन ज्ञान हरिलिनी माया क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा प्रकट सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य के लगे तुम सेवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लेने सी परम भगति बर मांगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारा बाली इधर पड़ा है, ले जाओ। मैंने तो मेरे चैतन्य को मेरे में ले लिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बाबतों के लिए का परिदेवना, कोई शोक करने की बात नहीं है। तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन कश्चिद आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। माने कोई इसको जानता नहीं है और जान भी सकता नहीं है, जान ही सका ऐसा नहीं है। देही नित्य अवध्योयम, मारने योग्य नहीं है। देहे सर्वस्य भारत, देही को कोई मार नहीं सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए तुम शोक करने लायक नहीं हो।
दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक की यात्रा हमने कर ली। अब उसी तरह फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सारे योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग के वर्णन का सबसे पहले आरंभ करते हैं। निश्चयन शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा मत कहूंगा, तुम सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग त्याग ही है, परंतु उनके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि उसके बिना भगवान के अभिष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्टता नहीं होगी, क्योंकि परीक्षा की तुलना करने में कोई भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सामने दूसरी वस्तु भी रखनी पड़ती है। तो 3 प्रकार के त्याग बताने का तात्पर्य यही है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस और तामस त्याग का त्याग करे। तो चौथे अध्याय का ये चौथे श्लोक का यही भाव था। अब 5वां, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कल भी इसकी चर्चा हुई थी, परंतु उनको तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान, तप और तीनों कर्म बुद्धिशाली मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। सबको पवित्र करेगा, लेकिन भगवान ने यहाँ मनीषिणाम कहा है, क्योंकि मनीषी करते हैं ना, छोड़ त्याग नहीं करते हैं। तो कहा एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस, चैरिटी एंड penance are not to be given up, they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance, purity, even the great souls. तो ये अच्छे लोगों को, मनीषियों को, बुद्धिशाली लोगों, मनुष्य को पवित्र करने वाला है। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यह भगवान ने दूसरों के मत योग्य बताया गया है। त्याज्यम दोष अवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। तो भगवान कठोर शब्द से किसी का मत का खंडन नहीं करते हैं। आदर देने के लिए भगवान ने दूसरे मत का वास्तविक अंश ले लिया और उसमें अपना मत को शामिल कर दिया। यह भगवान ने दूसरे मत के अनुसार कहा कि यज्ञ दान तप रूपी कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, और उनके साथ भगवान ने अपने मत बताते हुए कहा कि यज्ञ दान तप रूपी कर्म को अवश्य करना चाहिए। कार्यम में तत् त्याज्यम न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो यज्ञ दान तप 3 कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले, अवश्य करना चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ चैव पद का तात्पर्य यही है कि नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य सत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग करते हैं वे मनीषी है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि वही मनीषिण है वो जो त्याग करते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी साधक कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ प्रमाण के साथ कह दिया कि कोई भी मनुष्य कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः परम पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे मनुष्यों को यज्ञ पवित्र करते हैं, परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, अर्थात अपने सुख भोग के लिए यज्ञ दान तप आदि करते हैं, उनको कर्म पवित्र नहीं करते, परंतु कर्म बंधन कारक बन जाते।
इस श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञ दान तपक्कर्म ऐसा समास युक्त पद दिया है, उत्तरार्ध में यज्ञोदानम तपक्कर्म ऐसे अलग अलग पद दिए हैं। ये भी एक प्रश्न है। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान ने समास युक्त पद से बताया कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु उनको जरूर करना चाहिए। अलग अलग पदों से ऐसे कहा गया है। उनका प्रत्येक कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाला है। मनुष्य का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना रखे बिना दूसरों के हित के लिए किए जाए, वे सारे कर्म पवित्र करने वाले हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि विकारों को दूर करके अपार आनंद देने वाले हैं। परंतु जो कर्म अपनी कामना रखकर दूसरों का अहित करने के लिए किया जाए, वह अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक दोनों में अपार दुखदायी बनते हैं। तो इस प्रकार दोनों श्लोक में भगवान ने कहा कि त्याग सर्वोत्तम है, और वो भी दूसरों के लिए कर्म करना सर्वोत्तम त्याग है। उसके फल की अपेक्षा नहीं रखना, अपने इंद्रियां वश में रखने का, है ना, और सुख भोग के लिए यज्ञ दान नहीं करना, दूसरों के हित के लिए करना। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो इस प्रकार यहाँ चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि त्याग मतभेद था। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अब निर्णय दे रहे हैं। वहाँ चार पंडित ने कहा ना, अलग अलग भगवान ने कहा कि भाई अंतिम उसको मानना चाहिए, बेशक जो भगवान ने दिए हुए वेद नारायण के विधान में नियम है, साक्षात उपस्थित है, उसी वचन को हमें अंतिम मानना चाहिए। भगवान कहते हैं त्याग क्या है, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जो गुण में त्याग किया जाता है, उसके संदर्भ में त्याग का प्रकार जानना चाहिए पहले, फिर कौन सा त्याग उत्तम है वो निर्णय लेना चाहिए। पंडित लोगों की चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है, लेकिन अंतिम निर्णय गुरु जी देते हैं, है ना, वहाँ जज होते हैं वो। इसी तरह यह भगवान भी अंतिम निर्णय करते हैं। योगियों को मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करना चाहिए। मनुष्य को अध्यात्म प्रति उन्नत करने के लिए संसार पवित्र कर्म है, संस्कार, संसार नहीं संस्कार। जैसे विवाह संस्कार यज्ञ किया जाता है, विवाह यज्ञ कहा जाता है। कौटुंबिक संबंध को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना, संन्यासीशों के लग्न विधि को प्रोत्साहन देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मानव कल्याण के अर्थ के लिए यज्ञ कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। विवाह यज्ञ मानना मन संबंधित करने, इसलिए तो कई महात्मा लोग समूह विवाह करवाते हैं, तो वो कल्याण के लिए, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना चाहिए। सन्यासी शुद्ध अधिकांश लोगों को भी विवाह यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। सन्यासी स्त्री संग कदापि न करे। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मनुष्य अभी जीवन की निम्न अवस्था में, वो युवान है तो विवाह यज्ञ में पत्नी का स्वीकार न करे, लेकिन शास्त्रोक्त यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए होता है, उसका त्याग भी उनको करना नहीं है। स्वयं बोले विवाह न यज्ञ करे, करावे तो कोई उसमें दोष नहीं है। और बाकी यज्ञ दान तब प्रभु प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ महात्मा लोग करते हैं। तो इस प्रमाण दान की शुद्धि के लिए दान देना है, हृदय की शुद्धि के लिए हरि नाम लेना है। दान भी सुपात्र को देना चाहिए, तो दान सुपात्र शुद्ध हो जाएगा, ये पहले कह दिया है। इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो कहने का भाव यही हुआ कि भगवत कार्य के लिए सब कुछ करें, उसमें कोई दोष नहीं है। सन्यासी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो आइए, जैसे पहले मैंने कहा कि भगवान नाम सर्वोपरि है, उसके गुण तो हमें गाना ही चाहिए। ऐसे भगवान के हम गुणगान गाएंगे और भगवान का संकीर्तन करेंगे।
હે જીવા ગુણ ગોવિંદ ના ગવાતા, ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાના. હે નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા, તુલસી ને પાંદડે તોરાણા. હે જીવા ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાણા, હે જીવા ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાણા. મારા નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા, બહુડાણાએ બહુ નમીને સેવ્યા તો પ્રેમ બંધનમાં બંધાણા. બહુડાણાએ બહુ નમીને સેવ્યા તો, બહુ નમીને સેવ્યા તો પ્રેમ બંધનમાં બંધાણા. કૃપા કરીને પ્રભુજી પધાર્યા, કૃપા કરીને પ્રભુજી પધાર્યા, કૃપા કરીને પ્રભુજી પધાર્યા. ડાકોરમાં દર્શના હોવાલા, હોવાલા મારા ડાકોરમાં દર્શન કે નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા. નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા. હે જીવા ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાણા, હે જીવા ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાણા. હે નાથ તમે તુલસી ન પાંદડે તોરાણા, મારા નાથ તમે તુલસી ન પાંદડે તોરાણા. હરે રામ હરે રામ હરે હરે, સીતારામ 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 જય શ્રી. મધ્ય ગુજરાતે રચિર દ્વારકા વેદ પુરાણે વંચાણા. મધ્ય ગુજરાતે રચિર દ્વારકા વેદ પુરાણે વંચાણા. મધ્ય ગુજરાતે રચિર દ્વારકા વેદ પુરાણે વંચાણા. હરિગુણ વચને ગાય બાવો લાખો રે, હરિગુણ વચને ગાય બાવો લાખો, હરિગુણ વચને ગાય બાવો લાખો રે. જગત મદામો જણક મારા વાલા, જગત મદામો જણક નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા. મારા નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા. હે જીવા ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાણા, હે જીવ ગુણ તો ગોવિંદ ના ગવાણા. મારા નાથ તમે તુલસી ને પાંદડે તોરાણા, મારા નાથ તમે તુલસી ने પાંદડે तोराणा। आप सबके हृदय में तुलसी के पत्ते पर तुले गए ऐसे भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, राधे राधे, हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राम जी की जय, राम जी की प्रभु, जय राम जी की।